सर अगर आपने 50 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, तो आपको यहाँ पे सेलर का टीडीएस जो है, वो डिडक्ट करवाना होता है और उसको गवर्नमेंट को डिपॉज़िट करना होता है। सर क्या-क्या सिनेरियोज़ रहते हैं मल्टीपल बायर, मल्टीपल सेलर के केस में? कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 26 क्यूबी की प्रैक्टिकली फाइलिंग करनी है? सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर रहने वाली हैं। चलिए सर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपका ये सेक्शन जो इफ़ेक्ट में आया था, वो 1 जून 2013 में आया था। सेक्शन का नंबर 194 आईए है अभी तक एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे आती है? अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करी है 50 लाख या उससे ज़्यादा की, तो यहाँ पे जो बायर होता है, जो प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहा है, वो यहाँ पे सेलर का टीडीएस डिडक्ट करता है। सर प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? कोई भी यहाँ पे लैंड है, कोई भी यहाँ पे बिल्डिंग है, कोई भी यहाँ पे पार्ट ऑफ बिल्डिंग है जिसका अमाउंट 50 लाख या उससे ज़्यादा का है। बट यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी है, आपको यहाँ पे टीडीएस की जो है एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड मैंने ऑलरेडी बता दी है। 50 लाख की या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट कराना होगा। किस रेट से? यहाँ पे जनरल जो रेट है वो आपका 1% है। बट अगर यहाँ पे सेलर का पेन जो है वो इनऑपरेटिव है, तो आपको 20% की रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है। मैं बात करूँ किसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है, तो जो भी हायर अमाउंट आएगा, हायर किसका? सेल कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसके ऊपर टीडीएस का जो रेट है वो लगेगा। ठीक है सर, कब इसको काटा जाएगा? एट अ टाइम ऑफ पेमेंट या फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, व्हिच एवर इज अर्लियर। जौन सा भी इवेंट पहले यहाँ पे घटेगा, वहां पे आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होगा। सर कैसे डिडक्ट करना है? 26 क्यूबी को आपको फाइल करना है, उसके जरिए आपको पेमेंट करनी है। चालान का स्टेटमेंट होती है। इसके बाद यहाँ पे 16 बी के जरिए आपको जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सेलर को दे देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, इसको ध्यान से समझिएगा। सर मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको जितना ध्यान से समझ सके उतना ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ फॉर्म कितने इश्यू होंगे? तो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ बायर इनटू नंबर ऑफ सेलर। आंख बंद करके कर देना, इतने फॉर्म जाएंगे। ठीक है सर, मैं बात करूं, दो यहाँ पे बायर हैं, दो यहाँ पे सेलर हैं, टोटल यहाँ पे 4 फॉर्म जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इसको समझते हैं। अगर यहाँ पे एक बायर है और एक सेलर है, प्रॉपर्टी की वैल्यू एज्यूम करते हैं 80 लाख, जो कि 50 लाख से ज़्यादा की है, तो यहाँ पे कितने फॉर्म जाएँगे? आपका एक फॉर्म जाएगा और टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 80,000 1% के रेट से। अगर यहाँ पे एक बायर है और 2 सेलर हैं, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ फॉर्म आपके 2 जाएँगे, बट कैसे जाएँगे वो भी ध्यान से समझिए। मिस्टर ए है, यहाँ पे ये है बायर, सेलर कौन है? मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। ठीक है? तो मिस्टर ए यहाँ पे एक फॉर्म मिस्टर सी के लिए भरेंगे और एक फॉर्म मिस्टर डी के लिए भरेंगे। बात समझ में आई? सर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे डालेंगे? देखो मिस्टर ए और मिस्टर सी का जितना रिश्ता है ना, उतनी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालेंगे। ठीक है? मान लेते हैं इनका 50% है, तो मिस्टर ए का मिस्टर सी से कितना रिश्ता है? 80 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू पे है, तो यहाँ पे मिस्टर ए और सी का जो रिश्ता है वो यहाँ पे खाली 40 लाख का है। ठीक है? 50% है बिकॉज़ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे 40 लाख इनका, 40 लाख इनका और 40 लाख के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे 40,000 ईच का मिस्टर ए जो है वो यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करेंगे। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 2 बायर हैं और 1 सेलर है। यहाँ पे बायर जो है ए है एंड बी है और जो सेलर है वो यहाँ पे सी है। सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी है, आपको खाली रिश्तेदारी जो है वो आइडेंटिफ़ाई करनी है। मिस्टर ए का मिस्टर सी से कितना रिश्ता है? ध्यान से सुनिए। ठीक है? इनका 50-50% है, इन दोनों का, और इनका 100% है मिस्टर सी का, जो कि यहाँ पे सेलर है। मिस्टर ए का मिस्टर सी के साथ खाली 40 लाख का रिश्ता है, बाकी 40 लाख का बी का है। बी अपना अलग फॉर्म फाइल करेगा सी के लिए। बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर। अब हम लोग सबसे कॉम्प्लेक्स केस की बात कर लें, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी रह ही क्या गई? नंबर ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बायर इंटू नंबर ऑफ सेलर, 2 इंटू 2 आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है? बात करें कैसे काटा जाएगा? ए है, बी है, ये जो है ये बायर है, सी है, डी है, ये जो है ये सेलर है। सर मिस्टर ए का मिस्टर सी से कितना रिश्ता? 80 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू है, दोनों का शेयर यहाँ पे 50% इनका है, 50% 50-50% इनका है। ठीक है? अब इसको ध्यान से समझिएगा, ए का जो सी के साथ रिश्ता है वो खाली 20 लाख का है। ठीक है? तो यहाँ पे 20 लाख की वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट करेगा ए, किसका? सी का। देन यहाँ पे जो डी के साथ रिश्ता है वो भी तो 20 लाख का है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है? सेम रिश्ता मिस्टर बी का मिस्टर सी से है और मिस्टर बी का मिस्टर डी से है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 20 लाख आएगी पर
फॉर्म के अंदर और यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो यहाँ पे 20,000 का किया जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगा के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस या नो? ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी-सी बेसिक जानकारी लेके फिर हम इसको कैसे प्रैक्टिकली फाइल करना है वो भी सीख के चलेंगे। ठीक है सर। टाइमलाइन कैसे रहेगी सर? यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करी जाएगी एट अ टाइम ऑफ पेमेंट या फिर क्रेडिट व्हिचएवर इज़ अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहाँ पे फॉर्म नंबर 26 क्यू भी हमको फाइल करना पड़ेगा 30 डेज़ फ्रॉम द मंथ एंड से, उसके बाद कंप्लीशन के बाद इश्यू करना पड़ेगा 16 बी 15 डेज़ ऑफ द ड्यू डेट से। अगर हमने यहाँ पे लेट टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया तो यहाँ पे 1% की रेट से हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे लेट पेमेंट करी है तो यहाँ पे 1.5% की रेट से हमको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बाकी जो लेट की फाइलिंग की फीस होती है वो यहाँ पे 200 पर डे के हिसाब से निकल कर आती है। अगर यहाँ पे सेलर जो वो एनआरआई है तो सेक्शन नंबर 195 के अंदर जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 50 लाख है तो यहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। अगर यहाँ पे पेन जो है वो इनऑपरेटिव है या फिर है नहीं तो यहाँ पे 20% की रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे एंड सीखते हैं कैसे हमको 26 क्यूबी की फाइलिंग करनी है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले बायर का जो लॉगिन डिटेल है उससे इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ई फाइल पे आना है, देन आपको यहाँ पे ई पे टैक्स के ऊपर आना है एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 26 क्यूबी का आपको यहाँ पे टैब दिख जाता है, इस पे आप लोग प्रोसीड कर दीजिए। देन यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर। सेलर जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी बायर की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। देन आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बायर है वो एक से ज़्यादा है या फिर एक से कम है। तो यहाँ पे हमारे वाले केस में मैं सबसे कॉम्प्लेक्स केस उठा रहा हूँ। अगर मेरे को खाली यूट्यूब वीडियो सिंपल तरीके से बनानी होती तो मैं एक बायर एक सेलर वाला कॉन्सेप्ट उठाता और आपको समझा देता। बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केस उठा रहा हूँ, 2 बायर 2 सेलर का। यहाँ पे यस कर दीजिए, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे सेलर की डिटेल पूछ रहा है, ठीक है। पैन ऑफ सेलर आप जैसे ही डालोगे उसको कंफर्म करोगे, दोबारा यहाँ पे पैन डालोगे तो यहाँ पे आधार नंबर सेलर का आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी सेलर की डिटेल है, जो भी एड्रेस है सेलर का, अभी प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं डालना है, जो भी सेलर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी सेलर का मोबाइल नंबर है, जो भी मेल आईडी है वो डिटेल फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपसे लास्ट में पूछ रहा है वेदर मोर देन 1 सेलर, क्या एक से ज्यादा सेलर है? जी हाँ दोस्तों, हमारे में 2 सेलर है, तो यहाँ पे हमको यस करके आगे प्रोसीड कर देना है। मैं ये सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे अगले पेज के ऊपर। यहाँ पे आपसे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सबसे पहले पूछ रहा है, तो हमारे केस में हम लोग बिल्डिंग परचेज करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी बिल्डिंग का एड्रेस है आपको वो यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपसे डेट ऑफ एग्रीमेंट, जब भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे हमारा 15 फेब को हुआ है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मुझे बताइए मिस्टर ए और मिस्टर सी का रिश्ता कितना आएगा? 2 बायर 2 सेलर दोनों का 50-50%। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी हम पुट करें? यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 80 लाख है, बट आप लोग यहाँ पे खाली जो डालोगे मिस्टर ए और मिस्टर सी का जो रिश्ता है उतना ही डालोगे। यहाँ पे आपको 20 लाख जो है वो पुट करना है। उसके बाद कब इसकी पेमेंट करी जा रही है यहाँ पे आप लोग वो फिलअप कर दीजिए। डेट ऑफ डिडक्शन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट टाइप आपको डालना है, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं या फिर लमसम में कर रहे हैं। मैं बताऊँ इंस्टॉलमेंट में करोगे अगर आप पेमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब भी होगी तब आपको यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डालनी है। अदरवाइज अगर आपकी इंस्टॉलमेंट पहली दूसरी है उस केस में आपको यहाँ पे नहीं डालना है, बट लमसम पेमेंट है तो आपको यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी डालनी होगी, ठीक है सर। उसके बाद अमाउंट पेड और क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे 20 लाख कर दीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनेट जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपको डालनी है। तो हमारे केस में 80 लाख सेम, यहाँ पे एचडीवी भी सेम थी, तो इसका जो पोर्शन है वो 20 लाख का आ जाएगा, सेम हमको यहाँ पे डाल देना है। सर एक बात बताइए, इनकम टैक्स वाले इतने पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे 1% का रेट डाल देते हो और यहाँ पे जो 20,000 का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक लाइन भी आ रही है, अगर सेलर का पेन जो है वो इनऑपरेटिव है तो यहाँ पे 1% से नहीं 20% से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। सर अगर हमने गलती कर दी तो सर पेनल्टी भी आपके ऊपर ही आएगी, 20% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको सिंपली डाल देना है 20,000 का अमाउंट। इंटरेस्ट वाले केस में अगर यहाँ पे लेट जो है वो डिडक्शन किया है, फिर लेट पेमेंट करिए, उस केस में इंटरेस्ट वगैरह आएगा। लेट फीस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी कितनी लगती है, 200 पर डेज के हिसाब से लगती है, ठीक है सर। उसके बाद जितनी बेसिक डिटेल रह गई है मैंडेटरी वाली वो मैं फिलअप कर देता हूँ।
देन हम अगले पेज पे चलते हैं। ये आपका लास्ट पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने भी बैंकिंग मोड होते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई से भी आप लोग यहाँ पे पेमेंट करके चल सकते हैं। एंड इसके बाद जो आपका फॉर्म नंबर 26 क्यूबी है वो पूरी तरीके से फाइल हो जाता है। सो आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में समझाया कि कैसे प्रॉपर्टी परचेज के केस में हमको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। बाय बाय, टेक केयर।